ये तो जनता का महापौर नहीं है, भूपेश बघेल और सत्यनारायण शर्मा पंकज भैया का महापौर है। अगर पंकज भैया और सत्तू भैया नहीं रहते तो ये मेरे को नहीं लगता कि जनता इसको महापौर बना देता। वीरगांव नगर निगम में मेयर का जो आरक्षण हो चुका महिला है, तो अपनी धर्मपत्नी को भी आगे ला रहे हैं हम मेयर चुनाव में। को सम्मान देना वही हमारे 5 साल का एक मेहनत का जो जीत है, जो हमारी धर्म पत्नी जीती है, आज हम जीते हैं चुनाव। तो इस जीत का कारण ये है कि हम लोग से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से यहाँ है, लगभग 4.5 साल होने जा रहा है उनका कार्यकाल। उनके कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं? कोई चीज़ करने का यहाँ तो उनका चलता नहीं है। वो तो स्वयं बोलता है कि नगर निगम में मेरा आज स्टेट में मेरा सरकार नहीं, नगर निगम वीरगांव मेरा नहीं चलता है। भाई उनको मालूम नहीं है ना नियम क्या है। मेयर तो बन गए, मेयर तो बना दिया उनको उनके नेताओं ने। जब विपक्ष में हुआ करते थे तो आपको राजधानी रायपुर के लोग भी देखा करते थे हर मामले को, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो। लेकिन जब से आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, थोड़ा सक्रियता कम नजर आ रही है, क्या कहेंगे? हमारा विधायक सम्मानी है, सम्मानी रहेगा। मोतीलाल साहू जी एक मोती है, जो चमक मोती का चमकता है ना मोती, वैसी नाम के अनुरूप वो मोती लाल साहू जी है। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा था न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज वीरगांव नगर निगम क्षेत्र में आई हुई है, जहां पर नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर पार्षद एवज देवांगन जी, एक बात आपको हम बता दें, ये बहुत बड़े नेता रहे हैं जोगी कांग्रेस के, और अब वो लंबे समय हो गया ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और एक विशेष बात है, ये स्वयं पार्षद हैं और इनकी धर्म पत्नी भी यहाँ से वीरगांव से पार्षद हैं। आइए हम एवज देवांगन जी से मिलते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका स्वागत। अरे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे पास आकर के जो पूछ रहे हैं। आप तो पार्षद रहे हैं नगर निगम में, आप भी पार्षद हैं, आपकी धर्म पत्नी भी पार्षद है। कैसा है, क्या क्या उपलब्धि है, क्या क्या विकास के काम हुए आपके वार्ड में, थोड़ा बताइए, जनता जानना चाहती अब उपलब्धि क्या, जनता के साथ हम सीधे जुड़े हुए हैं। लोग हमको कभी हमारे से दूर रहते नहीं हैं। जनता जब भी ज़रूरत पड़ते हैं हमको पुकारते हैं, बिल्कुल पहुंच जाते हैं। काम के बारे में बोलते तो मेरा काम नहीं है, जनताओं का काम है, जनता का पैसा है। कोई नेता बोलते मैं करवाया, वो करवाया, ये कोई नहीं करवाता। जनता के पैसा का है, जो हमारा हक का पैसा है। हक का पैसा का मांगने का अधिकार हमको है। ये मांगते हैं और विकास करते हैं। सीधा हमारा काम है लोगों से जुड़ना और उनसे बात करना, उनको सम्मान देना। वही हमारे 5 साल का एक मेहनत का जो जीत है, जो हमारी धर्म पत्नी जीती है, आज हम जीते हैं चुनाव। तो इस जीत का कारण ये है कि हम लोग से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। किसी का फ़ोन उठाने में हम आनाकानी नहीं करते, हमारे घर में आते हैं, सम्मान करने में कमी नहीं करते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा विकास है। हम जब विपक्ष में हुआ करते थे तो आपको राजधानी रायपुर के लोग भी देखा करते थे हर मामले को, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो, उर्ला इंडस्ट्रीज के लोग पटा नहीं रहे, ये हल्ला हुआ करता था। हर मामले को लेके आप काफी जोर शोर से उठाते थे। लेकिन जब से आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, थोड़ा सक्रियता कम नजर आ रही है, क्या कहेंगे? ऐसे सक्रियता वाला बात तो नहीं है, मैं तो हमेशा सक्रिय रहता हूँ। आए दिन मेरा बात उड़ते रहता है और जनता के लिए हमेशा लड़ता हूँ। आए दिन मैं लड़ता हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है। चाहे अगर कोई जनता का लड़ाई लड़ना है मेरे को, अगर उसका हक का अधिकार दिलाना है, तो मेरे को सरकार से मतलब नहीं है। मैं पब्लिक से मतलब रखता हूँ, सरकार से भी लड़ लेता हूँ। चाहे अपना सरकार रहे, चाहे किसी का सरकार रहे, लड़ करके हक मैं दिलवाने का काम करता हूँ और लड़ा भी हूँ और हक दिलवाने का प्रयास किया हूँ, जिसका मुकाम भी मिला हुआ है। नगर निगम वीरगांव को लोगों को फायदा होने का एक रास्ता दिख रहा था। ये मेरे से कहीं छिपा नहीं है। आज भी मैं सक्रिय हूँ और सक्रिय मैं रहूँगा। जनताओं के लिए हमेशा सेवा करते रहूँगा। लड़ाई की बात है तो जनता जहाँ चाहेगी, जनता का जहाँ हक मिलना है, उस काम को मैं बिल्कुल करूँगा। ये लड़ाई आप जो बात कर रहे हैं, आप इधर के विधायक महोदय से कुछ मामले को नगर निगम के लेके आप भिड़ गए थे कि आप जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और कांग्रेस के लोगों से मेलजोल आपका ज़्यादा है, ये बात काफ़ी दिल्ली तक गूंजी थी इस आवाज़ को, क्या कहेंगे आप? देखिए, उठाने वाले, बात करने वाले तो बहुत कुछ है। बदनाम करने वाले लोग तो जल्दी बदनाम करने का काम करते जल्दी फैलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मेरे तो सब नेताओं से पहचान है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, कांग्रेस के नेताओं से। राजनीति में
किसी से दुश्मनी बैरी या बैर करना ये जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। राजनीति का लाइन अलग है, राजनीतिक बातचीत अलग होती है, और जो व्यक्ति अपने संबंध बना के चलते हैं उनका सम्मान हमेशा रहता है। राजनीति में वोट मांगने का प्रक्रिया अलग चलता है और राजनीति में दोस्ती अलग होता है। ऐसा कहीं नहीं है कि मेरा कांग्रेस के लोगों से मेरा मिली भगत है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के सम्मान है, सम्मान करता हूँ, ऐसा कहीं नहीं है। और रहेगी, आप बोल रहे हैं कि कोई बताएं विधायक जी के बारे में, विधायक जी से आप भिड़ गए थे। हम विधायक जी से कभी नहीं भिड़े, विधायक जी हमारा सम्मानी है, उनके लिए हम काम किए हैं, वो अच्छा व्यक्ति है, व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है, हम उनसे लड़े नहीं हैं। जिस समय पहले बार यहाँ आए थे हमारे विधायक महोदय, तो हमारे मेयर जो हमारे यहाँ के जो मेयर है नंदलाल देवांगन जी और जो कमिश्नर छत्री साहब थे, वो कमरे में बंद कमरे में बैठ के चर्चा कर रहे। तो मैं भैया को मैंने बोला कि भैया बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, सामने में सब बैठ के करो, ये गोपनीय काम कर रहे हैं, ये पहले विधायक से मिली भगत करके ऐसी माहौल खराब किए। उनको बता रहा था, उनसे नहीं भिड़े, वो तो हमारा सम्मानी है। उनको उनके कर्मों के बारे में बता रहे थे, पूर्व में क्या क्या किए हैं इन लोग, लूटे हैं कैसे किए हैं, उनके बारे में बता रहे थे कि ये बदनाम करने की प्रयास साजिश कर रहे हैं। ये बात हुआ है। हमारा विधायक सम्मानी है, सम्मानी रहेगा। मोतीलाल साहू जी ये मोती है, जो चमक मोती का चमकता है ना मोती, वैसी नाम के अनुरूप वो मोती लाल साहू जी है। आपके महापौर कांग्रेस पार्टी से यहाँ हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। लगभग 4.5 साल होने जा रहा है उनका कार्यकाल। उनके कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं? अब कार्यकाल साल भर और बचा, 4 साल तो निपटा लिया। अरे मैं सोचता हूँ कि ये तो जनता का महापौर नहीं है, भूपेश बघेल और सत्यनारायण शर्मा पंकज भैया का महापौर है। अगर पंकज भैया और सत्तू भैया नहीं रहते तो ये मेरे को नहीं लगता कि जनता इसको महापौर बना देता। अब जिस व्यक्ति को अगर जनता ने नहीं चुना है और सीधे सीधे एक व्यापारी होकर के आकर के बैठ गया, उसको तो मालूम नहीं है कोई चीज़ करने का, यहाँ तो उनका चलता नहीं है। वो तो स्वयं बोलता है कि नगर निगम में मेरा आज स्टेट में मेरा सरकार नहीं, नगर निगम बिरगांव मेरा नहीं चलता है। भाई उनको मालूम नहीं है ना नियम क्या है। मेयर तो बन गए, मेयर तो बना दिया उनको उनके नेताओं ने, जनताओं नहीं बनाया। वो सीधा बोलते हैं कि मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है, भाई मेरा कुछ करने वाला नहीं है। तो इसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है नगर निगम बिरगांव में। उनको क्या करवाना है, कैसे रोड बनवाना है, कैसे नाली सेंक्शन करवाना है, ये कुछ चीज़ पता नहीं है। कौन से नियम से क्या कमिश्नर से बात करेंगे, कौन सा ये से अधिकारी से बात करेंगे, अधिकारी इंजीनियर सब इनको बताते हैं और उसी आधार पे चलते हैं। लेकिन हिसाब तो इनको देना है ना। कुछ कर्म नहीं कर पा रहे, अपने दम पे ऐसे बोल सकते हैं कि कहीं बनाया नहीं बोल सकता है ही नहीं है उपलब्धि इनका कि कहीं अपने दम में बनाया हो गया, अपने प्रोजेक्ट तैयार किया होगा। सारी चीज़ यहाँ के अधिकारी लोग, इंजीनियर लोग तैयार करते, प्रोजेक्ट बनाते हैं। इनका तो कोई दिमाग ही नहीं है। रोड का रूट किधर देना है, नाली का ढाल किधर बनाना है, तालाब को कैसे सौंदर्यीकरण करना है, शमशान घाट को कैसे करना है, इनको तो है ही नहीं है। बस शासन के पैसा आया, शासन को इंजीनियरों ने भेजा, सेंक्शन करवाने, सेंक्शन होके आया, पास हुआ, बस खत्म है। इनके पास तो जरा सा फाइल नहीं जाता है। जिसके पास फाइल नहीं जाता उसको अनुभव नहीं है, तभी तो फाइल नहीं जाता है ना। तो क्या ये है, कुछ अब उपलब्धि नहीं है। आने वाला समय में 1 साल के बाद लोग खुद बताएंगे इसको। लड़के देखे चुनाव, अब तो जनता चुन रही है महापौर। पहले तो ऐसे चुन लिया था पार्षद ने, पार्षद नेताओं के दबाव में महापौर बना दिए थे। इसी कारण मैं अभी कह रहा हूँ फिर से कि ये हमारा जनताओं के, हमारे लोगों का महापौर नहीं है, ये सत्यनारायण शर्मा और पंकज भैया का महापौर बना है। इसी कारण इनको अनुभव की कमी है और अनुभव की कमी को इस 1 साल के बाद चुनाव होने वाला उसी में बता देगा। बड़े बड़े होर्डिंग्स उनके लगे हुए हैं, जन्मदिन की बधाई के रूप में अपनी धर्मपत्नी का भी फोटो लगाकर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या अपनी धर्मपत्नी को शायद महापौर की दावेदारी में प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए अभी तक के राजनीति में परिवारवाद चल रहा है। अब परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस करते आ रहा है। फर्स्ट टिकट दिया तो उनके भाई ओम प्रकाश देवांगन जी कांग्रेस से टिकट में लड़े। सेकंड जब चुनाव हुआ हमारे भाई को टिकट दिया। फिर तीसरे बार में जब चुनाव हुआ तो फिर से सुनीता उनकी बहू को टिकट मिला। चौथे बार में फिर कांग्रेस ने
नंदलाल देवांगन जी को टिकट न दे करके डायरेक्ट चुनाव न होने के कारण पार्षदों के माध्यम से महापौर बना दिए। अब 5वीं बार में भी वो तो संभव है, कांग्रेस पार्टी में और तो प्रत्याशी है ही नहीं है। लता देवांगन को छोड़ तो बिल्कुल दावेदारी कर रहे हैं, वो जायज है उनका और मिलेगा भी टिकट उनको। एवज भाई, एक बात टीवी में भी चल गया था, एक पट्टी चल रहा था नीचे, एवज देवत सभापति बनाए गए। फिर ऐसा क्या चीज हुआ कि पलट गया यहाँ पर खेल? अब वो पत्रकार लोग कैसे चलाए, हमारा तो चुनाव जिस समय पट्टी चल रहा था उस समय तो हमारा यहाँ सभापति का चुनाव ही नहीं हुआ था। होने के बाद रिजल्ट आया तो सभापति में हम चुनाव लड़े, लेकिन हमारा हार हुआ। लेकिन हारने के पहले सभापति बन गए बोल के चला था, हमको मालूम, सुने थे, देखे नहीं थे। आपकी धर्मपत्नी भी यहाँ नगर निगम वीरगांव में पार्षद है क्या? क्योंकि वीरगांव नगर निगम में मेयर का आरक्षण हो चुका, महिला है, तो अपनी धर्मपत्नी को भी आगे ला रहे हैं हम मेयर चुनाव में। अब ये तो मैं अभी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। क्या है, मेरा चुनाव रहता तो मैं अपनी तरफ से दावेदारी ठोकता, लेकिन क्या है, महिलाओं का आरक्षण है, महिलाओं के आरक्षण में मेरा बोलना उचित नहीं है। लेकिन दावेदारी पार्टी में दावेदारी रखेंगे क्या? अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं स्वयं नहीं हूँ। अगर महिला आरक्षण से हट के अगर कोई आरक्षण हम लोग के लिए जनरली रहता तो मैं बोल सकता था कि हाँ मैं लड़ूंगा, मैं दावेदारी करूंगा। लेकिन बात रह गई महिलाओं का, तो महिला आरक्षण में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, समझ से मेरा परे है कि अब लड़ेगी नहीं लड़ेगी, घर की बात है। अब वो तो कायदे से उनको तो दावेदारी करना चाहिए, 4-4 बार का पार्षद है, लेकिन उनके मन में है। मैं किसी के ऊपर अब प्रेशर नहीं कर सकता हूँ। अगर दावेदारी करना है तो उनके विचारधारा में, मैं अभी तक उनके बारे में अभी किसी चर्चा, घर में भी परिवार में भी चर्चा नहीं किया हूँ। ये थे एवज देवांगन जी, वीरगांव नगर निगम में पार्षद हैं और उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ से पार्षद हैं। हम उनसे चर्चा कर रहे थे बहुत बात। आप देखते रहे News 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।